ब्राह्मण सभा जिला मंडी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें केडी शर्मा को ब्राह्मण सभा जिला मंडी का अध्यक्ष सचिव डॉक्टर ओमराज शर्मा और वित्त सचिव हेतराम को बनाया गया है। ब्राह्मण सभा का कहना है कि वे हर समाज के वर्ग को साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं, इसलिए सनातन को मानने वाला कोई भी व्यक्ति सभा से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। ब्राह्मण सभा जिला मंडी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें केडी शर्मा को ब्राह्मण सभा जिला मंडी का अध्यक्ष सचिव डॉक्टर ओमराज शर्मा और वित्त सचिव हेतराम को बनाया गया है। वहीं आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला मंडी ब्राह्मण सभा सचिव डॉक्टर ओमराज शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण सभा राजनीतिक संस्था नहीं है, लेकिन एक अंग है। आगामी दिनों में पूर्ण कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिसमें हर मंडल से दो व्यक्तियों को लिया जाएगा जो सनातन को मानते हैं। संस्कार संस्कृति का संवर्धन करना और उसे आगे ले जाना ब्राह्मण सभा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सभा हर समाज के वर्ग को साथ लेकर आगे चलना चाहती है, इसलिए सनातन को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अगर सभा से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। अगर हम लोग राजनीति तो संस्था नहीं है ब्राह्मण सभा, लेकिन उसका अंग है, क्योंकि समाज में रहते हुए ब्राह्मण समाज जो है वो दूसरे साथ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरह से दूसरे समाज है। तो कल का जो रहा हमारा, उसके लिए आगे की कार्रवाई होगी और बाद में हम लोग जो है वो एक पूर्ण कार्यकारिणी जो है उसको गठित करेंगे। हर मंडल से दो व्यक्तियों को लिया जाएगा और हम आगे नीति निर्धारण करेंगे। और जो ब्राह्मण सभा के उद्देश्य हैं कि संस्कार संस्कृति का संवर्धन करना और उसको आगे ले जाना, अपनी सनातन को लेकर साथ चलना, और ब्रह्म समाज से जो दूसरे लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। हम हर समाज के वर्ग को अपने साथ लेना चाहते हैं, उसको कार्य करना चाहते हैं। और जैसे बलबीर जी ने भी कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को हम अपने साथ लेके उसके दो डेलीगेट लेके एक मंच तैयार करेंगे जो सनातन को मानने वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने इसको बनाया हुआ है प्रोफेशन, वो ये इनके इन प्रकार सत्ता के जो मठाधीश है उनके साथ रह करके अपनी कुर्सियां जो हैं वो सेव कर लेते हैं। कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है और उसमें फिर 5 साल ऐश करते हैं। बेसिकली उनका अपना कोई पार्टी को संगठन को योगदान नहीं होता। ब्राह्मण क्योंकि संस्कारी हैं, धर्म सत्य पे चलते हैं, वो इस प्रकार के धंधे में पड़ते नहीं हैं। जो इस प्रकार की चापलूसी करनी है या हेराफेरी करनी है, बैक बैटिंग करनी है, वो नहीं करते। हम सीधी और स्पष्ट बात करते हैं। हम युवाओं में फैली हुई बीमारियों को दूर करना चाहते हैं। हम पिछले कुछ सालों से हम शाम को क्लासेस लगाते रहे हैं, बच्चों की फ्री क्लासेस लगाते हैं। किसी भी धर्म कर्म के हों, बच्चे आके पढ़े 9 से लेकर के +2 के जगह जगह जाकर के हम भागवत पुराण का, शिव पुराण का पाठ करने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। बच्चे वहां इन्वॉल्व होंगे तो उनका संस्कार मिलेंगे, सेवा कार्य में लगे हुए हैं। दिवाली के त्योहार को देखते हुए नगर निगम सोलन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। शहर के बाजारों में अतिक्रमण न हो, इसको लेकर नगर निगम द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें 4 से 5 लोग शामिल हैं, जो रोजाना शहर के विभिन्न बाजारों का निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसेंगे। नगर निगम सोलन के ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने बताया कि त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है। दिवाली के दौरान अक्सर बाजारों में अतिक्रमण बढ़ जाता है, ऐसे में इस पर अंकुश पाने के लिए निगम द्वारा एक टीम बनाई गई है, जिसमें 4 से 5 लोग रोजाना बाजार का निरीक्षण करेंगे और जो भी दुकानदार शहर के सड़कों पर अतिक्रमण करेगा उनका सामान जब्त करके जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रियंका चंद्रा ने बताया कि दिवाली के दौरान अतिक्रमण बाजारों में बढ़ जाता है, ऐसे में लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई घटना घट जाए तो अग्निशमन और पुलिस विभाग की गाड़ियां भी वहां से गुजर नहीं पाती है। ऐसे में उन्होंने शहर वासियों से भी अपील की है कि वे लोग अतिक्रमण ना करें। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है कि जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और काफ़ी लोगों ने, हम अभी मार्केट में भी देख रहे हैं, दुकानें जो है बाहर लगी हुई है। हमने एक जो पहले भी एक टीम गठित कर दी थी और वो एक बार तो राउंड करके आ गए हैं। उसी टीम को हम, ये हेल्थ ऑफिसर की अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई है और इसमें अराउंड 4 से 5 लोग हैं। ये अभी जाएंगे और जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये टीम जो है ये आज से ही एक्टिव हो जाएगी और ये जब तक कि दिवाली का सीज़न नहीं होता है और उसके बाद भी जो है ये अपनी टीम जो है कार्य करती रहेगी। अगर कहीं पे ऐसा दिखता है कि अतिक्रमण होगा तो उनका जो सामान है वो हम जब्त कर लेते हैं। साथ ही अभी एक हमने छोटा हाथी का भी टेंडर किया था,
उसमें यही था कि जो सामान है साथ में उठा के जो है वो यहाँ पे एमसी ऑफिस ले आते हैं, उसके बाद उनको जो है शुल्क देना पड़ता है, तभी उनका जो सामान है वो रिलीज किया जाता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सीमावर्ती जिला सिरमौर में बॉर्डर एरिया पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि पुलिस महकमे को बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और यहाँ हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ज़िला है सिरमौर है, उसका जो है बॉर्डर है वो लगभग 225 किलोमीटर जो है अन्य राज्यों के साथ लगता है, जिसमें हरियाणा और उत्तराखंड और हमारा जो यूपी का कुछ 2 किलोमीटर का बॉर्डर उनके साथ भी लगता है। तो इन क्षेत्रों में हमने जो है वो लगभग जो है वो 18 बैरियर्स हमारे पड़ते हैं, जहाँ पे प्रॉपर चेकिंग और फिस्किंग जो है वो गाड़ियों की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का जो है नारकोटिक्स और जो लिक्कर वगैरह है, कोई और अन्य जो फ्लो है वो अन्य स्टेट से जो है वो हिमाचल में जिला सिरमौर में ड्यूरिंग इलेक्शन के ना आए। और इसीलिए हमने जो है वो इस वर्ष जो है इस इलेक्शन में जो है वो 45 हमारी जो है फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो सर्विलेंस टीम्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हमने लगाई है, जो कि इस सारे बॉर्डर को मैन करेगी। और 24/7 जो है सारी हमारी टीम्स एक्टिव रहेंगी और किसी भी तरीके का जो है वो कोई वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, उस चीज़ का विशेष ध्यान इन टीमों के माध्यम से रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ भी हमारी लाइजनिंग इंटर स्टेट बॉर्डर लाइजनिंग होगी है, और वहाँ भी हमारी जो टीम्स हैं एक्साइज की है और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स हैं, पुलिस की टीम्स हैं, वो भी एक्टिवेट कर दी गई हैं, ताकि इन केस वहाँ से जो भी इस तरीके का कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो उसको वहाँ पे उस इसमें रोका जाए। और जिसको हम यहाँ सीज करेंगे उसके साथ भी उनके साथ लाइजन करके जो है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो की जाएगी। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंबा द्वारा सोमवार को ऐतिहासिक चौगान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त मेजर एससी नेयर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में पिछले दिनों जिला चंबा में आयोजित की गई पैरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को एसोसिएशन की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में 23-24 सितंबर को जिला चंबा के इतिहास में पहली बार पैरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसके लिए जिला के लगभग 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में। और आज हमारे यहाँ पर आज हमने जो चयनित हुए खिलाड़ी, जो 25 खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट से राज्य स्तरीय के लिए सिलेक्ट हुए, उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। आज के हमारे एसोसिएशन के संजय अत्री जी भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को करवाने में काफ़ी सहयोग दिया था। अब जो बच्चे राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के लिए धर्मशाला या फिर शिमला में हो रही है उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ बच्चे एमटीएस में भर्ती होने के बाद और कुछ लड़के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी इस चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाए थे, उनके लिए हम एक स्पेशल ट्रायल प्रक्रिया रखेंगे, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है रखेंगे, उसको स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करेगा तो उसको उन बच्चों को भी मतलब आगे हम स्टेट के लिए चयनित कर लेंगे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो स्टैंडर्ड है वो स्टेट बॉडी तय करेगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कोठी देवरा स्कूल के 2 बच्चों ने कृषि के बदलते स्वरूप पर आधारित हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। सेकंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस में पूरे भारतवर्ष से 18 स्कूलों ने भाग लिया था। वहीं 190 देशों के डेलीगेट्स ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हिमाचल का कोठी देवरा स्कूल एकमात्र स्कूल था जहां के 13 बच्चों की टीम में से 2 छात्रों ने कृषि के बदलते स्वरूप पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रेजेंटेशन देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन किया और हिमाचल की प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया। बच्चों के स्कूल पहुंचने पर उन्हें स्कूल में प्रधानाचार्य ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और खुशी जाहिर की कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्रियात्मक सोच के चलते पहुंच रहे हैं। कोठी देवरा स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहली बार उनके स्कूल के बच्चे पहुंचे हैं और कृषि के बदलते स्वरूप पर अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जो उनके स्कूल सहित पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है। हमारे विद्यालय से हाल ही में UNWGIC कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 2 विद्यार्थी हैदराबाद गए थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे 13 बच्चों की टीम ने डाटा कलेक्शन की, फील्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। वहाँ पर
इस सारे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री इंद्र सिंह ठाकुर जी ने बहुत ही सक्रिय सहयोग दिया। मुझे अपने इन 2 बच्चों और पे बहुत गर्व है कि हमारे विद्यालय को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट किया। वहीं बच्चों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दादा दादी सहित सभी से कृषि के बदलते स्वरूप पर ज्ञान अर्जित किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया है। उन्हें इसकी खुशी है कि यह इस स्तर पर पहुंचे हैं। हमारे स्कूल से 2 बच्चे हैदराबाद गए थे और वहां जाकर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन और अपने बारे में बहुत कुछ बताया, फसल के बारे में। और मैंने अपने घर में पूछा अपनी दादी से कि पहले तो दादी ने कहा कि पहले फसल थी जैसे दालें अनाज वगैरह उगाए जाते थे, परंतु अब फसलें बहुत मतलब कम हो गई है। अब कम फसलें उगाई जाती है, पहले अधिक फसलें उगाई जाती थी। पहले गोबर से खाद बनती थी और अब यूरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। हमारे अभी हाल ही में UNA के द्वारा आयोजित WGIC में हमने हैदराबाद में हिस्सा लिया था। पे हमारे कृषि के बदलते स्वरूप हमारा प्रोजेक्ट था। हमने उसकी 4 मिनट की वीडियो प्रेजेंटेशन की, 4 मिनट की वीडियो प्रेजेंट की और उनके उस पे तौर पे उन्होंने हमारे से क्वेश्चन पूछे। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए H24।